नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। मेरा नाम प्रदीप बौद्ध है और आज हम महाकरुणा बुद्ध विहार में आए हैं। हमारे साथ जो भंते जी बैठे हैं उनका नाम है बदंत महानाम महाथेरा जी। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। भंते जी, बौद्ध धर्म एक व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका निभाता है? प्रदीप जी, आप महाकरुणा बुद्ध विहार में आए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध का जो धम्म है मानव जीवन में क्रांति पैदा करता है। जो तथागत बुद्ध के धम्म पर चलता है, धम्म का आचरण करता है, उसका जीवन शांति और परिशुद्ध हो जाता है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो पंचशील आधार व्यवस्था दी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बात भिक्षु गुरु की नहीं है, गृहस्थ की है, तो पहले पंचशील पालन करते हैं और अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और वर्षावास के काल में जो 90 दिन का काल होता है उसमें गृहस्थों को अष्टशील पालन करना होता है। तो इसलिए गृहस्थों का जीवन भी शुद्धि का मार्ग है, ये परिशुद्ध जीवन जीने का मार्ग है। जो धम्म है तथागत का परिशुद्ध है, शुद्ध जीवन जीने का मार्ग। क्या बौद्ध धर्म सांसारिक जीवन से भिन्न या अलग है? जी, तथागत बुद्ध का धम्म पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो नवयुवाओं की शादी हो रही है और बौद्ध धर्म में 5-5 प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। 5 प्रतिज्ञा लड़की को, 5 लड़के को। और जो 5 प्रतिज्ञाएं पालन करते हैं उनका जीवन परिशुद्ध है, जीवन शुद्ध होता है। लेकिन होता क्या है आज की तारीख में, प्रतिज्ञाएं तो लेते हैं और जो अभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण लड़का लड़की दोनों मोबाइल रखते हैं। शुद्ध जीवन जब होगा जब आप पंचशील पालन करेंगे, अष्टशील पालन करेंगे। और उन मोबाइलों के कारण कितने उनमें नंबर रहते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, शादी से पहले की यारी दोस्ती रहती है। तो अधिक हम दिल्ली के आसपास एनसीआर में देखते हैं 1 साल 2 साल में नए जोड़ा कोर्ट में पहुंच जाती है। उसका कारण तथागत बुद्ध के धम्म पे न चलना, पंचशील का जो पालन करना। और पंचशील अष्टशील का पालन करेंगे, जीवन परिशुद्ध होगा, समाज में एक नई क्रांति आएगी और समाज में आपकी एक नई पहचान होगी। ये तथागत के मार्ग पर चलते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव होंगे? पहला बदलाव समाज में उसकी परिशुद्धि होती है कि ये बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलता है, ये शील पालन करता है। तो जब आप गांव में देखेंगे या शहर में देखेंगे, लोगों में विश्वास अविश्वास की स्थिति ज़्यादा पैदा हो गई व्यवहार करने में। तो लोग एक दूसरे से व्यवहार तो करते हैं, जो व्यवहार पहले था, जो बात कह दी वो बात पक्की मान लेते हैं। अभी लोग कहते हैं अरे कह दिया होगा, इनकी बात में शील नहीं है, दम नहीं है। तो तथागत बुद्ध क्या सिखाते हैं? गृहस्थ जीवन में रह करके भी आप परिशुद्ध हुई। और परिशुद्ध कब होंगे? तथागत के धम्म के मार्ग पर चल करके शील पालन करते हुए। आप अपने लिए जीवन परिशुद्ध बनाने के लिए है। जब आप अपना जीवन परिशुद्ध करेंगे तो आपसे लोग सीख लेंगे। जैसे बौद्ध धर्म में धम्मगुरु भिक्षु होते हैं, बनते होते हैं, उनसे ग्रस्त लोग सीख लेते हैं कि ये 227 शील पालन करते हैं, इनका जीवन कैसे जीते हैं। तो हम कम से कम पंचशील और अष्टशील पालन करके देखें तो हमारा जीवन परिशुद्ध हो जाएगा। और परिशुद्ध हो जाएगा तो समाज में एक पहचान बनेगी, लोग आप पे विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे तो जीवन शुद्धि का होगा। क्या बौद्ध धर्म के अंदर पाखंडवाद है, ऐसा लोग कहते हैं? तथागत बुद्ध ने जिस धर्म की देशना की भारत ही नहीं विश्व के मानव के लिए, वहाँ अंधविश्वास पाखंड का नामो निशान नहीं है। क्योंकि अंधविश्वास कहाँ होता? क्योंकि जहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं, जैसे लोग मंदिरों में जाते, गुरुद्वारों में जाते, क्या है, स्वर्ग और नरक का डर। अगर तुम अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग की अप्सराओं का लालच देते हैं। नरक में जाओगे कांटों पे लिटाए जाओगे, गर्म तेल में डुबोए जाओगे, ऐसा वैसा कुछ कह करके नरक से डराया जाता। तो तथागत बुद्ध ने
स्वर्ग नरक जन्नत जहन्नत को सबको समाप्त कर दिया। और तथागत बुद्ध के बाद जो हमारे देश में महापुरुष आए, जैसे पेरियर रामास्वामी नायकर नाम सुना होगा, उन्होंने कहा भगवान बनाने वाला धूर्त और उस पर चलने वाला महामूर्ख। तो तथागत बुद्ध ने कहा कहीं ईश्वर आत्मा परमात्मा कुछ नहीं। और पूजा ये पाखंड। एक आपको दृष्टांत सुना देते हैं। एक सन्यासी नदी में खूब नहा करके नदी किनारे खूब तपस्या करता था। भगवान बुद्ध वहाँ से निकले, उन्होंने कहा तुम खूब नहाते हो और तपस्या करते हो, क्या तुम अरहत हो जाओगे? तो उसने कहा तथागत आप समझाएं। भाई यहाँ बैठ करके नदी के किनारे आप खूब पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, नदी में पानी ज़्यादा हो या थोड़ा हो, आप उस ओर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? साधु ने कहा कि अगर कम होगा तो कोई लकड़ी ले लेंगे, टेकते हुए निकल जाएंगे, ज़्यादा होगा तो नाव के सहारे जाएंगे, और नहीं अगर पुल होगा कहीं तो पुल के द्वारा जाएंगे। तथागत ने कहा सन्यासी अगर आप पूजा प्रार्थना करके आप लकड़ी से भी ना जाएं, नाव से भी ना जाना चाहें, पुल के द्वारा भी आप पूजा प्रार्थना करके ये कहें हे नदी के उस किनारे के मैं बहुत पूजा प्रार्थना करता हूँ, वो किनारा इस पार आ जाए। सन्यासी बोला तथागत ऐसा हो नहीं सकता। तो पूजा प्रार्थना करने से वो किनारा आ नहीं सकता। तो पूजा पाखंड ये सब केवल जिन लोगों के मानसिक विचित्र हो गए उन लोगों के लिए तो कुछ है, लेकिन जो बुद्ध के धम्म के मार्ग पे चलते हैं, गृहस्थ उपासक जो भी हैं, उनके लिए ये कुछ है ही नहीं। है तो अपने को परिशुद्ध करने का शील का मार्ग है, इस पर चलेंगे तो पूजा पाखंड की ज़रूरत नहीं। हाँ, वंदना करते हैं। वंदना क्या करते हैं? बुद्ध के गुणों की वंदना करते हैं। बुद्ध में 9 गुण हैं, धम्म में 6 गुण हैं, संग में 9 गुण हैं, वो हम में आ जाएं तो हमारा जीवन परिशुद्ध हो जाएगा। साथियों, जैसे कि अभी आपने भंते जी की इतनी अच्छी बातें सुनी, तो आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बौद्धमय बनाएं। यह चैनल हमने मॉन्क मिशन नाम इसलिए दिया है कि जिससे हम भंते जी के द्वारा इस धम्म को आगे बढ़ा सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।